हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिक्स। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक वोल्टेज डिवाइडर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उसकी आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, या फिर अगर हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर किस तरीके से बना सकते हैं। वो सारी कैलकुलेशंस हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई के ऊपर एक और वीडियो है जो कि चैनल पर पहले से अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने एक फिक्स रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने 5 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाई थी। बट आज जो रेगुलेटेड सप्लाई हम डिजाइन करेंगे वो एक वेरिएबल सप्लाई होगी। इस सप्लाई से हम 1.5 वोल्ट से लेकर तकरीबन 37 वोल्ट तक की आउटपुट ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो अलग अलग वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। कोई इक्विपमेंट है जो 5 वोल्ट के ऊपर चल रहा है, कोई 7 वोल्ट के ऊपर, कोई 9 और कोई 15। तो हम एक ही ऐसी सप्लाई बनाएंगे जिससे हम इन सारे नीड्स को फुलफिल कर सके। इसके लिए क्या सर्किटरी बनेगी, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई के कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एसी सोर्स, जहां से हमारे पास एसी इनपुट आएगी। जैसा कि हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी आती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो ये एसी इनपुट हमारे पास है, एसी वोल्टेज है, इसको स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये इसको स्टेप डाउन करता है। जो हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट है, ये उसको स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन होने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारे पास, वो आता है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो मेरी अवेलेबल है चैनल के ऊपर, जिसमें इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो वीडियो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। रेक्टिफायर में डीसी कन्वर्ट होने के बाद तो ये जो हमारी वोल्टेज है वो जाती है फिल्टर कैपेसिटर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन फिल्टर का होता है, इसमें कैपेसिटर लगा होता है जो कि एसी रिपल्स को रिमूव करता है। रिपल्स रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है वो है रेगुलेटर का। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया था, जो कि एक कांस्टेंट 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, यानी कि वो 5 वोल्ट ही आउटपुट पे हमें प्रोड्यूस करके देता है। और आज हम यूज़ करेंगे LM317 वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो पहले 4 सेक्शन है ये आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने रेक्टिफायर्स को या फिर रेगुलेटेड पावर सप्लाई को डिस्कस किया हुआ, उनमें ये सारी डिस्कशन आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ इस रेगुलेटर सेक्शन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि यही अलग है। इससे पहले का सारा पार्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। रेक्टिफायर्स के ऊपर अलग से वीडियो अवेलेबल है, फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर अलग से वीडियो अवेलेबल है, इनको कैसे सिलेक्ट करना है, किस वैल्यू का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो जो होगा हमारा सिर्फ इस रेगुलेटर के ऊपर बेस्ड होगा। इस रेगुलेटर के बाद हम अपना कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं जिसको हमें ऑपरेट करवाना है। तो इस रेगुलेटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बेसिकली सेम दिखने में ये 7805 जैसा ही होता है। 3 पिन्स होती हैं इसकी, एक इनपुट के लिए, एक एडजस्टमेंट के लिए और एक आउटपुट के लिए। 7805 में बिल्कुल सिंपल था कि फर्स्ट इनपुट है, सेकंड ग्राउंड और थर्ड आउटपुट है। बट इसमें इसका पिन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका जो पिन स्ट्रक्चर है, इसमें फर्स्ट पिन जो आपकी है वो है एडजस्टमेंट के लिए। जैसा कि आपको बताया कि एक वेरिएबल रेगुलेटर है, वेरिएबल पावर सप्लाई हम बना रहे हैं, तो हम सप्लाई को अपनी 1.5 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक वेरी कर सकते हैं। तो उस वेरिएशन के लिए फर्स्ट पिन जो इसकी एडजस्टमेंट की पिन होती है।
सेकंड पिन जो है इसकी वो है आउटपुट, सेकंड पिन आउटपुट है, और थर्ड पिन है इसकी इनपुट, जहाँ से हम अपनी इनपुट सप्लाई देंगे, यानी फिल्टर के बाद जो कनेक्ट होगी वो हमारी थर्ड पिन होगी। तो चलिए इसका एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं हम कि किस तरीके से सर्किट में लगता है, कैसे ये काम करता है। तो सर्किटरी में लगने के लिए इसका स्ट्रक्चर सेम 7805 जैसा होता है। तो यहाँ पे इनपुट पिन आ गई, ये आउट आ गई, और ये एडजस्टमेंट होगी। अगर इनको हम नंबरिंग करें, ये आपकी थर्ड नंबर पिन है, ये सेकंड नंबर पिन है, और ये फर्स्ट नंबर पिन है आपकी। तो यहाँ से हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास पावर सप्लाई आ रही है, ये सारी सर्किटरी इसके पीछे लगी हुई है। तो आउटपुट के ऊपर हमें वोल्टेज जो चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए हम इसमें दो रेजिस्टेंस लगाते हैं। एक आउटपुट के साथ फीडबैक रेजिस्टेंस होता है जो कि एडजस्टमेंट पिन के साथ कनेक्टेड होता है, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हो सकता है और नॉर्मल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगर आप वेरिएबल लगाएंगे तो इसको वेरी कर सकते हैं, अगर आपको इससे फिक्स वैल्यू की पावर सप्लाई बनानी है तो यहाँ पे आप फिक्स रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है जिससे आप इस सप्लाई को वेरी कर सकें। इसकी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो हम रखते हैं अराउंड 220 ओम। इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट इसको आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, इस वैल्यू को हम लो ही रखते हैं। बिलो 1 के आप इस वैल्यू को कहीं भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसको आप फिक्स कर देंगे और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कितनी आउटपुट वोल्टेज चाहिए उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे फिक्स रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों कैलकुलेशंस आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए तो वो हम कैसे करें, उसके लिए क्या फार्मूला यूज़ होगा, और अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वोल्टेज नहीं है, हमें कोई वोल्टेज ऑब्टेन करनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वोल्टेज हमारे पास आएगी। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल केस हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास LM317 वोल्टेज रेगुलेटर है। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह हमने 1K का फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये हमारे पास 220 ओम का फिक्स रेजिस्टेंस है, जैसा बताया था कि ये हमेशा फिक्स रहता है। तो हमें अभी इसके अक्रॉस आउटपुट कैलकुलेट करना है कि 1K का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे क्या आउटपुट होगा। इस कैलकुलेशन के जो सारे फार्मूलाज हैं वो इस वोल्टेज रेगुलेटर की डाटा शीट में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और उसी फार्मूला को सिंप्लीफाइड करके मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है V out is equal to R2 into 1.25 upon R1 प्लस 1.25। अगर आप सोचें कि ये 1.25 कहाँ से आया, तो 1.25 वोल्ट का एक ज़ीनर डायोड LM317 के बीच में ऑलरेडी लगा होता है, जो इसके आउटपुट को लिमिट करता है कि इसकी जो आउटपुट है वो 1.25 वोल्ट से नीचे नहीं जा सकती है। तो ये इनबिल्ट होता है, तो इसीलिए 1.25 वोल्ट इसमें फॉर्मूला में ऐड किया गया है। तो इसको हम वैल्यूज़ को पुट करें, R2 ये हमारे पास R2 है, ये R1 है। R2 की जो वैल्यू हमने इमेजिन करी है कि 1K हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओम्स में लिख लेता हूँ 1000 इंटू 1.25 अपॉन R1 की वैल्यू 220 ओम, 220 ओम है, ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 1.25। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, 1250 अपॉन 220 प्लस 1.25। इसको आगे सॉल्व अगर हम करेंगे डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 5.681 प्लस 1.25, 5.681 प्लस 1.25। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 6.93 वोल्ट। यानी कि अगर हम 1K का रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं R2 की जगह पर, तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जो आएगी वो 6.93 वोल्ट होगी।
प्लस माइनस हल्का सा मार्जिन हो सकता है, क्योंकि जो हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं इनकी अपनी भी टॉलरेंस होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो 6.9, 6.8 या फिर एग्जैक्ट 7 वोल्ट ऐसा कुछ आ सकता है, डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है कि एग्जैक्ट 6.9 ही आपको मिल जाए। डिपेंड करता है कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी है, उनकी टॉलरेंस कितनी है। तो इस तरीके से अगर हम इसके साथ फिक्स रेजिस्टेंस लगा दें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो ये एग्जांपल सर्किट है, इसमें हम देखें तो हमारे पास R2 की वैल्यू गिवन नहीं है, उसकी जगह हमारे पास जो अवेलेबल है आउटपुट वोल्टेज 4.4 वोल्ट, यानी कि हमें 4.4 वोल्ट आउटपुट पे लेना है। तो हमें R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि क्या R2 की हम वैल्यू रखें हमें आउटपुट पे 4.4 वोल्ट मिल जाए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कि R2 इज इक्वल टू R1 इंटू वी आउट माइनस 1.25 अपॉन 1.25। इससे हम R2 की वैल्यू है जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 की वैल्यू हमें पता है 220, वी आउट हमें पता है 4.4 माइनस 125 अपॉन 125 1.25। सो इसको अगर हम सॉल्व करें 220, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आ जाएगा 3.15 अपॉन 1.25। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें 220 इंटू 2.52, सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 554.4 ओम। यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर 554.4 ओम की रेजिस्टेंस हो तो हमारे पास 4.4 वोल्ट आउटपुट के ऊपर आ सकती है। तो हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेशन देख ली कि रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है अगर हमारे पास डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज हो। अगर हमारे पास वोल्टेज नहीं पता, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी एक और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि अगर यहाँ पे हमें एक पोटेंशियोमीटर लगाना है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की हम क्या वैल्यू लगाएं ताकि वो कंप्लीट रेंज को कवर कर सके। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे कि वहाँ पे मिनिमम किस वैल्यू का वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास R2 की जगह पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और एक वेरिएबल आउटपुट है जो कि 2 से लेके 37 वोल्ट तक वेरी कर रही है। तो हमें इस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे जो R2 के कैलकुलेशन के लिए हमने यूज़ किया है। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू वी आउट माइनस 1.25 अपॉन 1.25। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास वी आउट की वैल्यू फिक्स थी कि हमें 4.4 वोल्ट चाहिए थी। अब यहाँ पे वेरिएबल है तो हम जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है 37 वोल्ट उसको हम यहाँ पे वी आउट पे यूज़ करेंगे ताकि हमें पोटेंशियोमीटर की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो किस रेंज का होना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 220 इंटू वी आउट हमारे पास आ जाएगा इस बार 37 माइनस 1.25 अपॉन 1.25। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 220 35.75 अपॉन 1.25। इसको फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 220 इंटू 28.6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 6292 ओम, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6.3 के, यानी कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 6.3 के का वेरिएबल चाहिए, बट 6.3 के का वेरिएबल तो अवेलेबल होता नहीं है। 4.7 आता है, 5 जिसको हम 5 भी बोलते हैं 5 के आता है,
और इसके बाद 10K का अवेलेबल होता है। तो हम यहाँ पे 10K का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 5K का यूज़ करेंगे उससे भी हो जाएगा, लेकिन आपको जो रेंज है वो थोड़ी कम मिलेगी। अगर आपको प्रॉपर यूज़ करना है तो आप 10K का इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर आप 37 वोल्ट आउटपुट ले रहे हैं तो आपकी इनपुट है जो वो 40 वोल्ट्स प्लस होनी चाहिए डीसी पे। अगर आप 37 वोल्ट आउटपुट लेना चाहते हैं तो 40 वोल्ट से ज़्यादा आप इनपुट देंगे तब आपको 37 वोल्ट प्रॉपर मिलेगी। तो चलिए, अभी जो पहले हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उनको प्लस ये जो थर्ड हमने वेरिएबल वाला किया है, इनको हम चेक करके देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये एग्जैक्ट परफॉर्म करते हैं या नहीं। तो चलिए अपनी फर्स्ट कैलकुलेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली भी वैसे ही वर्क करती है या नहीं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे LM317 वोल्टेज रेगुलेटर है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तीनों टर्मिनल्स उसके हमारे पास हैं, विजिबल हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक 220 ओम का रेजिस्टेंस है। इस 220 ओम के रेजिस्टेंस को हमें एडजस्ट और आउटपुट पिन के बीच में कनेक्ट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड पिन इसकी आउटपुट है और फर्स्ट पिन इसकी एडजस्ट है। तो मैं इसको सेकंड पिन से कनेक्ट करता हूँ और ये यहाँ तक आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि एडजस्ट पिन को एक्सटेंड करके इस वायर की हेल्प से मैं रेजिस्टेंस तक पहुँचा दूँगा। यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस और ये वायर कनेक्टेड है, यहाँ पर एडजस्ट पिन के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये 1K का रेजिस्टेंस जिसको हमने यूज़ किया है वोल्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह पे। तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास अभी तीनों टर्मिनल्स हो गए हैं कंप्लीट। यहाँ से हम इनपुट पावर देंगे फर्स्ट पिन से, सेकंड से हम आउटपुट लेंगे और थर्ड हमारे पास एडजस्ट कनेक्टेड है। पावर के लिए मैं यहाँ पे मेरे पास 11 वोल्ट की एक बैटरी है, इसको यूज़ करूँगा। इसे मैंने 2 वायर्स कनेक्ट करी हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव और ग्राउंड आप बोल सकते हैं। पॉजिटिव को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसके इनपुट के साथ। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसको फ्रंट में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट हो गया है। तो सेकंड पिन है जो मेरी, वो मैं इस रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब देख सकते हैं सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि आउटपुट पिन के ऊपर एग्जैक्ट हमें 6.9 वोल्ट मिल रहा है या फिर उसमें कुछ वेरिएशन है। तो मेरे पास यहाँ पे एक डिजिटल मल्टीमीटर है और इसके ये जो 2 प्रॉब्स हैं, मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट डीसी के ऊपर सेट कर दिया है। अब इसका एक जो ग्राउंड वाला प्रॉब है इसको मैं इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एक और से रेजिस्टेंस ग्राउंड से कनेक्टेड है और जो दूसरा टर्मिनल है मुझे इस वोल्टेज रेगुलेटर के सेंटर वाली पिन के ऊपर कनेक्ट करना है। जैसा कि 7805 वोल्टेज रेगुलेटर में था कि जो सेंटर वाली पिन थी वो हीट सिंक के साथ भी कनेक्टेड थी, तो इसमें भी वैसा ही है, सेंटर वाली पिन इस ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो सेंटर वाली पिन की जगह मैं इसको यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं 6.82 अप्रॉक्सीमेटली 6.9 वोल्ट हमें मिल रही है जो हमने कैलकुलेट किया था। थोड़ा बहुत ये जो माइनर डिफरेंस है इसका रीज़न जैसे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस की टॉलरेंस होती है, हर कंपोनेंट की अपनी कुछ टॉलरेंस भी होती है जिसकी वजह से ये माइनर डिफरेंस आता है। दैट मीन्स हमारा जो सर्किट है वो प्रैक्टिकली भी सेम वर्क कर रहा है जो हमने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर हमें आउटपुट के ऊपर 4.4 वोल्ट चाहिए तो हमें इस 1K के रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना होगा 554.4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। बट 554 ओम का रेजिस्टेंस तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, तो उसकी जगह यहाँ पे हम ये 570 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ये 570 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि जनरली मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए इसको रिप्लेस करके देखते हैं कि हमारे आउटपुट के ऊपर सर्किट में क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं इसको 1K को निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ।
सप्लाई मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ये मल्टीमीटर की प्रॉब्स हमारी, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एक किस टर्मिनल के साथ और दूसरा इस टर्मिनल के साथ। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर 4.32 वोल्ट, हमने 4.4 वोल्ट के लिए कैलकुलेट किया था 554 ओम, उसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया तो वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। 4.3 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, 4.33 वोल्ट, यानी कि ये कैलकुलेशन भी हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है। नेक्स्ट हमने इस सर्किट में पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, जो कि हमने 10K कैलकुलेट करी थी। तो यहाँ पे मेरे पास एक 10K का पोटेंशियोमीटर है, तो चलिए इसे कनेक्ट करके देखते हैं कि आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उससे पहले आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मैं पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास 11.4 वोल्ट की है। तो ये इस पोटेंशियोमीटर के साथ अभी 37 वोल्ट तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने बताया था कि 40 वोल्ट तक आपको इनपुट चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 11 वोल्ट है तो ये यहाँ से इस पोटेंशियोमीटर के साथ 9 वोल्ट या 9 वोल्ट समथिंग तक जा सकता है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं। तो मैं सप्लाई को पहले बंद करता हूँ, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे हम एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने ये पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। अब पोटेंशियोमीटर की जो सेंटर वाली पिन है उसके साथ मैं इस नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देता हूँ और उसकी एक लेग के साथ मुझे एडजस्ट पिन को कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से इस वायर की हेल्प से एडजस्ट पिन को कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये एडजस्ट पिन इस वायर की हेल्प से कनेक्ट हो गई है। तो चलिए अभी आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आ रही है। इस मल्टीमीटर की प्रॉब को मैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ और जो दूसरी प्रॉब है इसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँ तो ये वोल्टेज यहाँ से इंक्रीज़ होने लग जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ ये इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे ये 9.5 तक पहुँच गई है, मैंने मैक्सिमम रोटेट कर दिया है, 9.6 तक पहुँच गई है। जैसे मैंने बताया था कि ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू तक ही जाएगा। अगर इनपुट के ऊपर अगर आप 40 वोल्ट प्लस सप्लाई देंगे तो ये आपको 37 वोल्ट तक आउटपुट दे सकता है। इसको मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होने लग जाएगी और ये अगेन 1.17 जो इसकी स्टार्टिंग रेंज थी वहाँ तक आ गया है। यानी कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर की कैलकुलेशन थी वो भी प्रॉपर वर्क कर रही है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएगा। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर से मुझे और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं हर हफ्ते ऐसी ही नई नई वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो उन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट मंडे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।